यार अगर आप लोग सैमसंग के फैंस हैं ना तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि पूरे साल का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड सैमसंग का इवेंट होता है गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट एस सीरीज़ के लिए, वो आज हुआ है। और इसको मैंने कवर अप करने की कोशिश की है जितना कम से कम टाइम में हो सके, ताकि आप लोगों को उसके बारे में सारी बेसिक चीज़ें भी पता लग जाएं और आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो। तो इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके रखने की कोशिश करूँगा, और जितने डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ वगैरह हैं, जो अपग्रेडेशन हुई है, वो सब कुछ आप लोगों को जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। इस टाइम रात के तकरीबन 1 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सर्दी भी शदीद किस्म की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और इस पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए, और इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल ताहा टेक को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा यार, इस वीडियो को जो है ना हम कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि ये जो S21 सीरीज़ सैमसंग की लॉन्च हुई है, S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा, ये सारी की सारे इसके 5G वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहे हैं। और ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जो 5G वेरिएंट है वो किसी भी फ़ोन का वो पाकिस्तान में 5G वेरिएंट लॉन्च होने जा रहा है। वरना हमेशा पूरी दुनिया में 5G होता था और पाकिस्तान के अंदर जो है उसी मोबाइल का 4G वेरिएंट लॉन्च होता था। तो इस दफ़ा तीनों एस सीरीज़ के फ़ोन S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा के 5G वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च होंगे। दूसरी बड़ी चीज वो ये है कि आप लोगों को पता है कि एंड्रॉइड के फोन्स और एप्पल के आईफोन्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है कि एप्पल के आईफोन्स के लिए जो एप्स बनती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। और खास तौर पे अगर हम बात करें ऐसी एप्स की जिनके अंदर कैमरा मौजूद होता है, जिस तरह के इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। अब इसके ऊपर लोग काफी ज्यादा सेल्फीज लेते हैं, स्टोरीज वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए जो आईफोन था उसका प्रॉपर कैमरा एपीआई यूज किया जाता था। और जिस तरह की आपको आम कैमरे से तस्वीर मिलती है वैसी ही क्वालिटी आपको इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के कैमरे से मिलती थी। तो इस दफा S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा तीनों के अंदर ही इन्होंने ये किया है कि स्पेशली इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का उन्होंने नाम लिया। इन दोनों के कैमराज एग्जैक्टली वैसे वर्क करेंगे जिस तरह के आम कैमरे की एपीआई वगैरह वर्क करती है। यानी कि पहले इस तरह से होता था कि एंड्रॉइड का कोई भी स्मार्टफोन हो, चाहे वो फ्लैगशिप है, वो एक किस्म का स्क्रीनशॉट लेता था कैमरे से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के। तो इस दफ़ा जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है कि इस चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखा है, और अब ये जो है क्वालिटी फोटोज लिया करेगा एग्जैक्ट कैमरे को यूज करके। अच्छा जी, अब अगर हम बात शुरू करें डिजाइन के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है काफी ज्यादा लोगों के लिए। तो डिजाइन इस दफा इन्होंने यानी कि बहुत ही ज्यादा यूनिक दिया है, और उन्होंने खुद भी ये इवेंट के अंदर कहा है कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा। दूर से ये डिजाइन पता लगेगा कि ये इसने सैमसंग का डिवाइस, सैमसंग की पकड़ी हुई है। जिस तरह से आईफोन्स का मशहूर है ना कि आपको दूर से पता लग जाता है लोगों को कि आपके पास आईफोन है, तो इस दफा सैमसंग ने भी वही चीज किया। और इसके अलावा इन्होंने जो कैमरे का मॉड्यूल है वो सारा हाउसिंग जो है उसकी वो मेटल में दी है आपको, ताकि मजीद गिलास की निस्बत ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। और अभी तक के जिस तरह के देखा है हम लोगों ने ड्रॉप टेस्ट वगैरह के अंदर भी, जो आईफोन का कैमरा है वो ग्लास में आता है, Note 20 अल्ट्रा जिस तरह सैमसंग का वो भी ग्लास में आता है कैमरा मॉड्यूल। तो लेकिन उसके अंदर कोई यानी कि ड्रॉप टेस्टिंग के अंदर बैक तो टूट जाती है, कैमरा ग्लास जो है वो नहीं टूटता। वो इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, लेकिन एक डिज़ाइन के लिहाज से ये बहुत अच्छी मूव है कि एक तो मजबूत हो गया और दूसरा देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखें S21 और S21 प्लस का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, और जो S21 अल्ट्रा है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है बैक से और फ्रंट से भी। तो इसके अंदर ये है कि जो कैमरा की हाउसिंग है वो काफ़ी बड़ी है S21 अल्ट्रा की, लेकिन इसकी कैमरा कैपेबिलिटीज़ भी उसी तरह से बड़ी हैं। अच्छा, अगर हम इन तीनों मॉडल्स के फ़र्क की बात करें, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो जो S21 और S21 प्लस है इसके अंदर आपको 1080p का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। साथ में आपको इसके अंदर 1300 निट्स की ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और सनलाइट विजिबिलिटी इसके अंदर काफ़ी अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि S21 और S21 प्लस के जो डिस्प्लेज हैं वो पैनल्स फ्लैट हैं, कर्व्ड एजेस के साथ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट डिस्प्लेज हैं। और ये काफ़ी लोगों को प्रेफर, इस चीज़ को लोग करते हैं कि हमें फ्लैट डिस्प्ले मिले, कर्व्ड के ऊपर एक्सीडेंटल टचेज या फिर गिरने के ऊपर उसके जो है ना वो साइड्स से ज़्यादा डैमेज होने का खतरा होता है। और दूसरी बात उसके स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी अक्सर जो है ना वो सही तरह काम नहीं करते, तो ये फ्लैट के साथ आते हैं। लेकिन जबकि ये जो S21 अल्ट्रा है इसके अंदर कर्व्ड एजेस दोनों तरफ से कर्व्ड, जिस तरह Note 20 अल्ट्रा या S20 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिला था, उस तरह का कर्व्ड एजेस का डिस्प्ले इसके अंदर आपको दिया गया है। चिन बहुत छोटी कर दी गई है, और जो ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस वो कर दी गई है 1500 निट्स की, यानी कि S21 और S21 प्लस से भी 200 निट्स ज़्यादा है। तो सनलाइट विजिबिलिटी के अंदर आपको कोई इशू आने वाला नहीं है, बहुत अच्छा पैनल है। और दूसरी चीज़, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कर दी गई है WQHD प्लस, यानी कि 2K का डिस्प्ले लगाया गया 1440p पे, और ये 1440p पे
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। सिर्फ अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ, जो अल्ट्रा का डिस्प्ले है वो 1440p पे 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। इवन के नोट 20 अल्ट्रा के साथ भी अगर आप 120 हर्ट्ज यूज़ करते थे तो आपको 1080p पे शिफ्ट करना पड़ता था। तो अभी S21 और S21 प्लस की तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन ही 1080 है, उसके ऊपर भी आप 120 हर्ट्ज चला सकते हैं, लेकिन S21 अल्ट्रा के ऊपर आप 2K यानी कि 1440p के ऊपर आप 120 हर्ट्ज चला सकेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी वो जो है ना एडाप्टिव रिफ्रेश रेट इन दोनों के अंदर लगाया गया, तीनों के अंदर। और जो S21 प्लस और S21 है सिंपल, इनके अंदर 48 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ये अपना रिफ्रेश रेट चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन द कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो S21 अल्ट्रा है उसके अंदर ये इसको एक और नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, जो कि 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक अपना रिफ्रेश रेट चेंज कर सकता है, जिससे आपको बैटरी की कंजम्पशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। और जहां तक बैटरी की बात है तो S20 के अंदर 4000 मिली एम्पेयर का सेल मिलता है, जो S21 प्लस है उसमें 4800 4800 का, और जो S21 अल्ट्रा उसके अंदर 5000 मिली एम्पेयर का आपको सेल मिलता है। और सैमसंग ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की, इवन के उन्होंने बोल के खुद बताए भी नहीं इसके मिली एम्प आवर्स, और वो इस वजह से नहीं बताए क्योंकि इसके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है बैटरी के लिहाज से। ये कोई किंग वगैरह नहीं होने वाला, बस एक नॉर्मल आपको बैटरी मिल जाएगी। उन्होंने स्टेज पे जो कहा है उनके वर्ड्स ये थे कि आपको एक दिन ये इजीली निकाल जाएंगे तीनों फोन्स। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो है S21 अल्ट्रा के साथ, क्योंकि उसके अंदर आपको 5000 मिली एम्पेयर का सेल मिलता है, लेकिन उसके अंदर आपको 2K 1440p पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो ये देखेंगे रियल लाइफ में यूज़ करके कि इसकी बैटरी कितनी अच्छी है या किस तरह से जो है ना वो काम करती है, कितना बैकअप आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, S21 प्लस के अंदर एक और जो चीज़ है वो ये है कि इनके अंदर जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो 10 मेगापिक्सल का दिया गया, जबकि S21 अल्ट्रा के अंदर आपको 40 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है सेल्फी कैमरे के लिए। इसके अलावा S21 और S21 प्लस जो है वो Wi-Fi 6 तक सपोर्ट करते हैं, जबकि इसकी लेटेस्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है Wi-Fi 6E वो सपोर्टेड है सिर्फ S21 अल्ट्रा के अंदर। एक और छोटा सा डिफरेंस इनके अंदर वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो जो S21 और S21 प्लस है वो 8GB वेरिएंट के साथ आता है, रैम की बात कर रहा हूँ, और जो S21 अल्ट्रा है उसके अंदर आती है 12GB की रैम, और स्टोरेज दोनों में सेम ही है, 256GB का आपको वेरिएंट जो है ना वो बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक और इनमें डिफरेंस जो है S21 प्लस, मैं डिफरेंस की जब भी बात करूंगा ये दोनों एक साथ होंगे और अल्ट्रा अलग होगा, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है कि S21 और S21 प्लस जो है वो S Pen सपोर्ट नहीं करते, जबकि S21 अल्ट्रा जो है वो S Pen सपोर्ट करता है। और जो S Pen है वो भी दो वेरिएशंस में आ रहा है, पहला है S Pen सिंपल और एक है S Pen प्रो। अब जो एक सिंपल S Pen है और जो S Pen प्रो है, इनमें फ़र्क पहले बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नोट 20 अल्ट्रा के अंदर जिस तरह का S Pen आता था उससे थोड़े से बड़े हैं दोनों ही। S Pen जो सिंपल है वो भी इससे बड़ा है और S Pen प्रो उससे भी बड़ा है, लेकिन जो S Pen है सिंपल उसके अंदर ब्लूटूथ वाली वो फंक्शनैलिटी नहीं है। S Pen प्रो के अंदर ब्लूटूथ वाली फंक्शनैलिटी मौजूद है, यानी कि आप जिस तरह शटर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, स्लाइड्स कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें S Pen में नहीं है, S Pen प्रो में है। और इनमें से कोई भी फ़ोन के अंदर जिस तरह नोट 20 अल्ट्रा के अंदर ही वो इंसर्ट हो जाता है, वो इंसर्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग एक केस लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनके मेन हाईलाइटिंग फीचर के ऊपर, जिसका आप लोगों को भी काफ़ी इंतजार होगा, वो है इसका कैमरा। अब S21 और S21 प्लस इन दोनों का कैमरा सेटअप एग्जैक्टली सेम है। इन दोनों के अंदर जो आपको मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है वो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है और f1.8 एपर्चर के साथ आता है विद OIS। इसके अलावा इसके अंदर आपको टेलीफोटो जूम लेंस मिल जाता है जो कि 3x तक का ऑप्टिकल जूम आपको देता है, और वो आता है f2.0 के साथ, और साथ में OIS को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो तीसरा सेंसर है इसके अंदर लगाया गया वो है अल्ट्रा वाइड सेंसर, वो भी 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा की तरह, लेकिन f2.2 सपोर्ट करता है और OIS उसके अंदर सपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा अगर आप S21 प्लस या S21 अल्ट्रा की बात करें तो ये तीनों मोबाइल ही अपने चारों कैमरा से, यानी कि फ्रंट भी और बैक के जो 3 कैमराज हैं, एक टेलीफोटो जूम लेंस, मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड, तीनों के साथ और फ्रंट के साथ चारों के साथ 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मेन कैमराज के साथ आप 8K 30 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर हम S21 अल्ट्रा की बात कर लें तो उसके अंदर जो मेन सेंसर आपको मिलता है वो है 108 मेगापिक्सल का सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो नोट 20 अल्ट्रा और S20 अल्ट्रा में आपको देखने को मिली थी, तो इसमें सेकंड जनरेशन का 108 मेगापिक्सल सेंसर है जो कि OIS के साथ आता है और 1.8 एपर्चर के साथ आता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर 2 टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलते हैं। एक जो है वो है 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम केपेबल सेंसर है जो कि f2.4 के साथ आता है और साथ में OIS भी सपोर्ट करता है। और दूसरा जो टेलीफोटो लेंस है वो भी 10 मेगापिक्सल का, लेकिन f4.9 के साथ आता है और 10x तक जूम सपोर्ट करता है। और उसके अलावा ये जो है ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इनके OIS को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी अपग्रेडेड S21 और S21 प्लस से, वो 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, f2.2 के साथ ही आता है, लेकिन उसके अंदर आपको PDAF दी गई है, यानी कि आप उसके साथ मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। उसके लिए ये है कि अगर आप
कोई शॉट ले रहे हैं और आप उसके काफ़ी ज़्यादा करीब ले जाते हैं, मेन सेंसर से आप शॉट ले रहे हैं, तो आपको लेंस जो है वो कैमरा की ऐप के अंदर वो आपको बताएगा कि मैं अल्ट्रा वाइड पर शिफ्ट कर गया हूँ, और उसकी वजह से वो आप उसको बिल्कुल करीब जा सकते हैं, मैक्रो शॉट ले सकते हैं, और 5 सेंटीमीटर के फासले तक आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। और अगर जूम की जहाँ तक बात है तो जो S21 अल्ट्रा है वो आपको 100 टाइम्स तक का जूम प्रोवाइड करेगा, जो कि डिजिटल जूम है क्रॉप करके, लेकिन उसके अंदर AI की मदद से, AI के अंदर इन्होंने इस दफ़ा काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं, तो AI की मदद से वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके, यानी कि क्लियर आपको जितनी हद तक हो सकेगी, और इसके रिजल्ट्स जो उन्होंने ऑन स्क्रीन दिखाए हैं इवेंट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इवन कि आप एक दूर खड़ी 100x जूम करके एक दूर खड़ी गाड़ी का जो है आप वो चेक कर सकते थे, नंबर जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो काफ़ी हद तक उसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन और शार्पनेस करके दिखाता है आपको AI की मदद से। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर लगी है वो है मोशन ब्लर को जो ये AI की मदद से इम्प्रूव कर रहा है। उसके अंदर ये है कि अगर कोई मूव कर रहा है सब्जेक्ट, तो उसकी वो जो है इमेज लेगा, उसको वो उस मूवमेंट के दौरान काफ़ी सारी इमेजेस लेके उसको जो बेस्ट होगी उसको AI की मदद से मजीद करेक्ट करके आपको स्टिल इमेज दिखाने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर मोशन ब्लर ना हो और वो इमेज फोकस के अंदर आपको नजर आएगी। उसके अलावा जो एक मेन इन्होंने इंप्रूवमेंट किया वो है डायनेमिक रेंज में। उन्होंने कहा है कि उसके अंदर 3 गुना इंप्रूवमेंट की गई है, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी कर दी गई है। तो ये तो जब ये रिलीज़ होगा तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये इसी तरह से है कि नहीं है। उसके अलावा S21 अल्ट्रा के अंदर आपको लेज़र ऑटो फोकस मिलता है, जिस तरह आपको Note 20 अल्ट्रा में मिला था। और एक और चीज़ जो अच्छी है वो है डायरेक्टर्स व्यू। अब ये उनके लिए है कि जिन्होंने अब इसके अंदर जो Exynos 2100 आई है, इस कैमरास के बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि डायरेक्टर्स व्यू के नाम से एक नया फीचर आया कैमरे के अंदर कि आप चारों लेंस से एक ही दफ़ा देख सकेंगे कि चारों लेंस क्या रिकॉर्ड करें, और आप उनके दरमियान इजीली स्विच भी कर सकेंगे। और एक मोड है वो व्लॉगर मोड टाइप का एक मोड है, जिसके अंदर आप फ्रंट और बैक कैमरा से इकट्ठी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करते हुए बैक कैमराज के तीनों में से किसी एक पे भी स्विच कर सकते हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर तो आपके पास था स्नैपड्रैगन 865 वाला या 865 प्लस वाला वेरिएंट सैमसंग का, जिस तरह Note 20 अल्ट्रा वगैरह है, और आप स्नैपड्रैगन 888 के वेरिएंट पे अपग्रेड कर रहे हैं, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो 7 नैनोमीटर पर बेस्ड थी, ये जो है वो 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। लेकिन आपको मेजर फर्क देखने को मिलेगा अगर आप Exynos 990 वाला वेरिएंट यूज़ कर रहे थे, यानी कि आप US या चाइना वगैरह से कहीं और इलाके में रहते हैं, तो आपको ग्लोबल वेरिएंट Exynos 990 के साथ देखने को मिलता था, जो कि मेरे लिहाज से बिल्कुल भी फ्लैगशिप क्वालिटी का प्रोसेसर नहीं था। लेकिन अभी Exynos 2100 जो है वो सैमसंग ने रिलीज़ किया, जिसके अंदर परफॉर्मेंस बम्प आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ उन्होंने कहा कि ऑन पार है, इवन कुछ एरियाज़ में उससे ज़्यादा बेटर है, तो एग्जैक्टली उसको टक्कर दे रही है। अब ये तो जब रिलीज़ होगा तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि बैटरी लाइफ दोनों में कैसी आपको मिलती है, परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, बेंचमार्क्स को भी कंपेयर करेंगे, हर चीज़ को करके देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप Exynos 990 वाला कोई भी वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप स्विच कर जाते हैं S21 वाली सीरीज़ के Exynos 2100 वाले वेरिएंट पे, तो आप लोगों को परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। और Exynos 2100 की जहाँ तक बात है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ऊपर आई बटन के अंदर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो उसको भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस और सारी अपग्रेड्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं S21 सीरीज़ के हवाले से। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है प्राइस और अवेलेबिलिटी। पहले हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो प्री ऑर्डर्स इनके सबके स्टार्ट हैं, और आपको ये 29 जनवरी को आपको जो है वो डिलीवर हो जाएगी। 29 जनवरी को इसकी रिलीज़ है। और जहाँ तक इसकी पाकिस्तानी मार्केट्स में प्राइस की बात है, तो प्राइस आपको जो मिलती है S21 सिंपल की वो मिल जाती है 1,70,000। जो S21 प्लस है उसकी प्राइस आपको मिलती है 1,95,000, और जो S21 अल्ट्रा है वो प्राइस किया गया है 2,30,000 पे। और इसके साथ अगर आप ये जो प्री ऑर्डर का एरिया आपको मिल रहा है 29 जनवरी से पहले अगर आप प्री ऑर्डर इसको कर लेते हैं, तो आप लोगों को जो S21 और S21 प्लस है, अगर इन दोनों में से कोई एक प्री ऑर्डर करते हैं, तो आपको गैलेक्सी बड्स लाइव और जो गैलेक्सी स्मार्ट टैग आया है वो आप लोगों को फ्री उसके साथ दिया जाएगा। और इन दोनों की जो प्राइस है वो बनती है 38,000 रुपये पाकिस्तानी। तो आपको अगर आप S21 या S21 प्लस ऑर्डर करते हैं, प्री ऑर्डर करते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें जो कि 38,000 वर्थ रखती हैं ये आपको फ्री में दी जाएंगी। और अगर आप S21 अल्ट्रा ऑर्डर करते हैं, तो जो नए गैलेक्सी बड्स प्रो आए हैं जिनकी प्राइस है 44,000 44,000 वो आप लोगों को उसके साथ फ्री मिलेंगे प्री ऑर्डर करने पे। तो ये इनकी प्राइजेज़ और अवेलेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दिया। और सैमसंग की जो ऑफिशियल पाकिस्तान की शॉप साइट है shop.samsung.com/pk, उसके ऊपर आप लोगों को ये सारी जो है मिल जाएंगी, इनकी प्राइजेस भी मिल जाएंगी और वहाँ से आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।